हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैलेंज जूलॉजी नोट्स। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगी VVU जूलॉजी सेमेस्टर 6 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले मैं सिलेबस का एनालिसिस करा दूंगी कि कौन सा टॉपिक लॉन्ग में पूछा जाता है और कौन सा शॉर्ट नोट में आता है। शॉर्ट नोट मतलब 7 मार्क्स का क्वेश्चन, वो 5 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने बता दो, वो उसमें कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो मेजर पेपर 13 में आपका क्या है? मेजर पेपर 13 में सबसे पहला यूनिट में आपको पढ़ना है इंडोक्राइन सिस्टम, इसका क्लासिफिकेशन ऑफ हार्मोन, मतलब आपको हार्मोन का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और उसके बाद सेकेंड यूनिट ये जो है ये लॉन्ग में भी पूछा जाता है, शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। ज़्यादातर हार्मोन ऑफ जो हार्मोन्स का जो क्लासिफिकेशन होता है वो एग्जाम में ज़्यादातर पूछा नहीं जाता है। उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, ये लॉन्ग में पूछा जाता है, जिसमें हार्मोन रिसेप्टर ट्रांसडक्शन एंड रेगुलेशन ऑफ हार्मोन एक्शन एट मॉलिकुलर लेवल, ये न्यू मतलब जुड़ा हुआ है टॉपिक में। तो इसमें आपको टॉपिक दिया हुआ है कि पढ़ना क्या है, तो ज़्यादातर ये मतलब लॉन्ग में ही पूछा जाता है। तो मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद है स्टेरॉयड हार्मोन रिसेप्टर एंड इट्स एक्शन, ये भी लॉन्ग में पूछा जाने वाला टॉपिक है। उसके बाद पीनियन ग्लैंड लॉन्ग में पूछा जाता है। हाइपोथैलेमस, ये भी लॉन्ग पूछा जाता है। हाइपोथैलेमस के शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड, ये हमेशा लॉन्ग में पूछा जाता है। थायराइड ग्लैंड, ये भी लॉन्ग में आता है। अगर थायराइड ग्लैंड अगर लॉन्ग में नहीं आया तो इसका जो मतलब हार्मोन्स होता है उसको शॉर्ट नोट में फिर पूछा जाता है। कभी कभी थायराइड ग्लैंड का जो हार्मोन मतलब क्वेश्चन घुमा के दे देता है कि एक्सप्लेन T3 एंड T4 हार्मोन, तो वो कुछ नहीं होता, वो थायराइड ग्लैंड का ही हार्मोन होता है, उसका शॉर्टकट जो नाम होता है वो पूछ लिया जाता है। और इसमें जो 2 डिजीज़ पढ़ना है थायराइड ग्लैंड का, जो एक्सोथैलेमिक क्वाइटर क्रैब डिजीज़, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। मतलब ज़्यादातर जो बीमारी जो डिसऑर्डर सब होता है वो शॉर्ट नोट में पूछा जाता है, लेकिन ग्लैंड सब जो होता है वो लॉन्ग में पूछा जाता है। पाराथायरॉयड ग्लैंड, ये भी लॉन्ग का टॉपिक है। एड्रिनल ग्लैंड, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। पैंक्रियास, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। गोनाड्स में आपको पढ़ना है हिस्टोफिजियोलॉजी ऑफ टेस्टिस और हिस्टोफिजियोलॉजी ऑफ ओवरी, ये दोनों लॉन्ग में ही पूछा जाता है। उसके बाद गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन, ये शॉर्ट नोट का टॉपिक है। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेटामॉर्फोसिस इंसेक्ट, ये ज़्यादातर पूछा नहीं जाता एग्जाम में, MCQ में या फिर कहीं से मतलब छोड़ दिया जाता है, टॉपिक हो जाता है, स्किप करता है एक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल हार्मोन को भी। लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है आपका हिस्टोफिजियोलॉजी ऑफ टेस्टिस, हिस्टोफिजियोलॉजी ऑफ ओवरी, दोनों में से कोई एक पूछेगा। उसका पिट्यूटरी ग्लैंड ज़्यादातर लॉन्ग में पूछा जाता है। थायराइड ग्लैंड, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस, हार्मोन एंड देयर मैकेनिज्म, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाने वाला मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एड्रिनल और थायराइड भी पूछ सकता है, लेकिन होता है ना कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, आपको 4 ही क्वेश्चन लिखना है तो ऑप्शन में मिल जाएगा। इन रेयर केस अगर आपको क्वेश्चन ना मिले तो जो आप याद करके जाइएगा वही लिख दीजिएगा। उसके बाद शॉर्ट नोट में क्या पढ़ना है, तो हाइपोथैलेमस और गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन। उसके बाद में मेजर पेपर 13, इसमें आपका डेवलपमेंट बायोलॉजी है। इसमें आपको सबसे पहले तो गैमेटोजेनेसिस, जिसमें कि आपको स्पर्मेटोजेनेसिस, कंपोजिशन ऑफ सीमेन इन विट्रो एंड इन विवो कैपेसिटेशन ऑफ मैमेलियन स्पर्म, oogenesis। इसमें स्पर्मेटोजेनेसिस लॉन्ग में पूछा जाता है और oogenesis को लॉन्ग में पूछा जाता है। बाकी जो टॉपिक है वो शॉर्ट नोट का टॉपिक है। उसके बाद में मॉलिकुलर इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, हमेशा ये लॉन्ग में ही पूछा जाता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन कॉन्सेप्ट, ये भी लॉन्ग में पूछा जाता है। एम्ब्रायनिक इंडक्शन, ये क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है। फैट मैप, गैस्ट्रुलेशन इन फ्रॉग एंड चीक जीन्स इन डेवलपमेंट इन चीक होम्योटिक जीन्स, ज़्यादातर ये लॉन्ग में पूछा जाता है। एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन इन चीक, ये भी लॉन्ग में आता है। प्लासेंटा इन मैमल्स, लॉन्ग में पूछा जाता है। सेल लीनिएज और सेल टू सेल इंटरेक्शन, ये क्वेश्चन अगर पूछेगा तो लॉन्ग में पूछेगा, वरना ज़्यादातर ये पूछता नहीं है क्वेश्चन। उसके बाद इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये भी लॉन्ग में ही पूछा जाता है। स्टेम सेल बहुत कम ही पूछा जाता है एग्जाम में, पूछेगा तो शॉर्ट नोट में। उसके बाद मेडिकल जूलॉजी में जितना भी आपको ये डिजीज़ दिख रहा है, रेबीज़, एड्स, कोरोना, पोलियो, जितना भी है फाइलेरिया तक, सारा ये शॉर्ट नोट का टॉपिक है। कभी कभी ये कॉलेरा और टाइफाइड को लॉन्ग में पूछता है। इसमें इंपॉर्टेंट है मॉलिकुलर इवेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। एक्स्ट्रा एम्ब्रायनिक मेम्ब्रेन इन चीक, ऑर्गेनाइजर कॉन्सेप्ट, प्लासेंटा इन मैमल्स, एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, ये आपका लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद शॉर्ट नोट में यूनिट 10 में जितना भी डिजीज़ है सारा पढ़ लीजिएगा, एटलीस्ट उसका आइडिया रखिएगा ताकि हम उसके बारे में 1.5 पेज लिख सकें। और स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। उसके बाद मेजर पेपर 14, जिसमें कि आपको वाइल्ड लाइफ वो पढ़ना है। इसमें सबसे पहला यूनिट बायोस्फीयर, ये क्वेश्चन उतना पूछा नहीं जाता है एग्जाम में। इकोसिस्टम, कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन जो है ये लॉन्ग में पूछा जाता है। बाकी जो टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, मैकेनिज्म ऑफ इफेक्ट, ओजोन डिप्लेशन, एसिड, ये शॉर्ट नोट का टॉपिक है। पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक लॉन्ग में पूछा जाता है। पॉपुलेशन डायनामिक और पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन, वो शॉर्ट नोट का टॉपिक है।
उसके बाद है कम्युनिटी कैरेक्टरिस्टिक्स लॉन्ग में पूछा जाता है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता नहीं है। उसके बाद इकोटीन एंड ईज इफेक्ट, ये भी शॉर्ट नोट का टॉपिक है। टाइप ऑफ इंट्रैक्शन, ये आपका लॉन्ग में पूछा जाता है। मतलब टाइप ऑफ इंट्रैक्शन में आपको बता दिया कि पढ़ना क्या क्या है, वो टॉपिक सब लिखा हुआ है। इकोलॉजिकल सक्सेशन, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। कॉन्सेप्ट ऑफ क्लाइमेक्स, कम्युनिटी इकोलॉजी, इकोटोन, ये सब शॉर्ट नोट है। उसके इन्वायरमेंटल बायोडिग्रेडेशन, पॉल्यूशन एंड इट्स इम्पैक्ट, ये शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। ज़्यादातर इस क्वेश्चन को टॉपिक को इग्नोर किया जाता है, मतलब MCQ या कुछ कर लिया जाता है। बायो माइनिंग, बायो रिमेडिएशन, बायो सेंसर, शॉर्ट नोट का टॉपिक है। ये सब अगर लॉन्ग में भी दे दिया तो इसमें फिगर नहीं है, अगर लिख भी दीजिएगा तो मार्क्स उतना मिलता नहीं है। सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, ये लॉन्ग में पूछा जाता है। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, शॉर्ट नोट का टॉपिक है। वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन एंड कंजर्वेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में पूछा जाता है। नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन वाइल्ड लाइफ, ये भी लॉन्ग में ही पूछा जाता है। वाइल्ड लाइफ लीगलाइजेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, लॉन्ग का टॉपिक है। इको टूरिज्म, ये आपका शॉर्ट नोट का टॉपिक है, इसमें एकदम मतलब बस थ्योरी है। उसके बाद है प्रोटेक्टेड एरिया, जिसमें नेशनल पार्क और सेंचुरी लॉन्ग में पूछा जाता है। कम्युनिटी रिजर्व शॉर्ट नोट है। प्रोटेक्टेड एरिया इन इंडिया, ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। टाइगर रिजर्व इंडिया, ये भी शॉर्ट नोट में। रेड डाटा बुक, ये भी शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। IUCN और WWF, शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। इसमें अगर टॉपिक ज़्यादा है तो क्वेश्चन में ऑप्शन भी ज़्यादा होगा इसमें। मेजर पेपर 14 में पहला ये मतलब इम्पॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए, तो है पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद है नाइट्रोजन और कार्बन साइकिल, दोनों में से कोई एक लॉन्ग में पूछता है। नेशनल पार्क और सेंचुरी। उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ डिप्लेशन एंड कंजर्वेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन वाइल्ड लाइफ, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है। उसके बाद शॉर्ट नोट में ग्रीन हाउस इफेक्ट पढ़ लीजिएगा, एसिड रेन, ओजोन डिप्लेशन, रेड डाटा बुक, IUCN, WWF, सॉयल एंड वाटर कंजर्वेशन। ज़्यादातर टॉपिक जो है वो अपलोड है, अगर आप टॉपिक का नाम लिख के बायोलॉजी नोट सर्च कीजिएगा तो वो टॉपिक मिल जाएगा।